जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। एक राक्षस! भागो यहाँ से! मदद करो! एक भयानक राक्षस! राक्षस! भागो! भागो! जल्दी भागो यहाँ से! भागो! 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 मदद! मदद! एक भयानक राक्षस! एक मकड़ी! एक मकड़ी! एक मकड़ी? बहुत बड़ी काली लंबी बालों वाली टांगे हैं। वो मकड़ी तुमसे ज्यादा डरी हुई होगी। तुम इतना शोर जो मचा रहे हो। लेकिन वो बहुत बड़ी है, एक पेड़ से भी बड़ी। और तुम सब भाग गए। अब पूरा झुंड जंगल में बिखर गया। मुझे नहीं लगता कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस खतरे और बंदरों के इस तरह जंगल में सभी के इलाके में बिखरने से सभी जानवरों पर असर पड़ सकता है। अगर वो मकड़ी इतनी बड़ी है जितना ये बता रहे हैं, तो हम सबको मिलकर काम करना होगा। हम सबको साथ मिलकर इस मकड़ी से निपटना होगा और हमारे दोस्तों को उनका इलाका वापस करवाना होगा। अगर वो सच में है तो। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो अपने परिवार को ले आएगी और जंगल का हमारा हिस्सा भी हथिया लेगी। बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा है, तो अब हम चलें? तब तक के लिए तुम बंदरों का यहाँ स्वागत है। किसी को कोई परेशानी है? हाँ, स्वागत है। वैसे मेरे इलाके में तो नहीं है। मैं बहुत हल्की नींद लेती हूँ और ये बंदर मुझे सोने नहीं देते। पता है, उन्हें भी आराम नहीं मिलेगा। मेरे कांटे हर किसी को पसंद नहीं आते। मेरे यहाँ भी नहीं। इन बदमाशों ने छुपने की कोशिश में मेरी मान को तोड़कर बर्बाद कर दिया है। मैं इन सब बदतमीज बंदरों के साथ नहीं रह सकता। जब किसी में से बदबू आती हो तो उसे चुप रहना चाहिए। माफ करना, हम सबके रहने या बच्चे पालने का तरीका एक जैसा नहीं है। इसकी वजह से हमें और बंदरों दोनों को बहुत परेशानी होगी। देखो, हमें इस मकड़ी वाली समस्या का समाधान के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। मैंने कुछ और जानवरों से बात की है कि मैं इन सब की नेता हूँ और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि बंदर यहाँ रहें। वो सबके लिए मुसीबत है। कौन कहता है कि ये मकड़ी हमारे इलाके में घुसने का एक बहाना नहीं है? एक बहाना? हाँ, जब उसे देखोगी तो डर के भाग जाओगी। हे, ये झगड़ा करने का समय नहीं है। हमें कुछ करना होगा। तब तक हम इनके लिए अच्छी जगह तलाशते हैं, लेकिन हमारे इलाके के पास नहीं। वहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे हैं और मुझसे तो बहुत ही दूर। प्लीज। ठीक है, वो सब यहाँ हमारे पेड़ के नीचे रह सकते हैं। लो, बात खत्म। क्या अब हम जाकर देख सकते हैं? हाँ, उन्हें यहाँ रहने दो। नहीं, ये बहुत नजदीक है। इनका शोर मेरी मांड के कोने कोने तक पहुँचेगा। तुम्हारे घर की तरफ वहाँ जगह नहीं है। तुम्हें और क्या चाहिए? इस समस्या का कोई ना कोई हल तो होगा ही। कितने स्वार्थी हैं सब। हमारा झुंड किसी मकड़ी के डर से बेघर बेसहारा जंगल में घूम रहा है और जरा देखो तुम सबको अपनी शांति की पड़ी हुई है। और अगर वो मकड़ी तुम्हें ही खाने आ गई तो क्या करोगे तुम सब? मैंने कहा था ना, परवरिश अच्छी नहीं हुई है। चिंता मत करो, हम उनके बिना ही कुछ करते हैं। वो बहुत स्वार्थी है। अब मुझे बताओ कि वो मकड़ी कहाँ छुपी है? खंडरों में। तुम्हें उसे देखना चाहिए था। वो बहुत बड़ी थी। उसकी 6 बड़ी टांगे थी और वो उन्हें हिला रही थी हमें पकड़ने के लिए। गुड नाइट, सुबह बात करते हैं। अच्छे से सोना। तब से वो मुझे नहीं मिले। मैंने सबसे पूछा लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा। वो जरूर कहीं छुप गए होंगे और डरे हुए होंगे। जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। पर कोई हमें रखना नहीं चाहता। हम कहाँ ढूंढे?
हो सकता है वो खंडर में अकेले रह गए हो या मकड़ी ने पकड़ लिया। ऐसा नहीं हुआ होगा। सब कितने डरपोक है, उन्हें से भागते हुए देखकर बड़ा मजा आया। हम मैं इसके भी लिए बहुत तैयार परेशान नहीं हूँ। हैं। कोई मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? कोशिश तो करो प्लीज। शायद तुम्हारे दोस्त ठंडी गुफा में रह गए होंगे। लेकिन उस मकड़ी का क्या? हमें बाकियों का इंतजार करना चाहिए। भूल जाओ, इन्हें वहाँ जाने से ज्यादा झगड़ा करने से मतलब है। हम वहाँ बहुत सावधान रहेंगे, घबराओ मत। मालिक, मालिक, वो इंसान का बच्चा लगभग अकेला है और वो जा रहा है ठंडी गुफा की ओर। मैंने देखा है वहाँ पर एक। जानता हूँ। अब चुप रहो और मुझे शिकार करने दो। रुक जाओ, अभी इसी वक्त। और मैंने बहुत कस के गांठ बांध ली। इसे खोलना बहुत मुश्किल होगा। तुम मेरे बारे में बहुत देर तक सोचोगे। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं एक और गांठ लगा लूंगा। अच्छा हुआ जो तुम सब मिल गए। मैंने तुम्हें कितनी जगह ढूंढा। मुझे लगा मकड़ी ने तुम्हें पकड़ लिया, पर वो यहाँ किसी भी वक्त आ सकती है। हमें जाना चाहिए। ठीक है, हम आ रहे हैं। क्या तुम्हें केला खाना है? जब मकड़ी दीवार से बाहर आई तब तुम तीनों कहाँ थे? सो रहे थे, है ना? मैं सोया नहीं था। मैंने मकड़ी को बाहर आते देखा वहाँ से। हाँ, सही कहा, मैंने भी देखा था। और तुम सब भागे नहीं? नहीं, हम डरपोक थोड़े ही हैं। सही कहा ना? देखो, बिल्कुल हमारी नहीं। बात समझने की कोशिश करो। शांत रहो, शांत रहो। मोगली दिखाई नहीं दे रहा। ओ नहीं, वो बिना बताए ही ठंडी गुफा की ओर चला गया है। हाँ, मुझे तो लगता है ट्रिकी भी उसके साथ गया है क्योंकि वो भी गायब है। अब हमें झगड़ा किए बिना चलना चाहिए। हम सब इसकी तह तक पहुंच सकते हैं। मैंने इतने सालों में पहली बार इस जंगल में किसी बड़ी मकड़ी के बारे में सुना है। इस बार तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। वो देखो, काफी बड़ी है। नहीं, मकड़ी कहाँ चली गई? तुम्हारे सामने है। नहीं, मेरे सामने तो नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई दे रही है? अच्छा, मैं समझाती हूँ। ए, तुम तीनों बदमाश, तीनों एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाओ और अपने हाथ ऊपर करो। ओह, मकड़ी! अब समझ में आया? इन्हें तो मैं देखूंगी। तुम लोगों को इसकी सजा मिलेगी। पर उन्होंने शेर खान को तो भगा दिया, और अगर वो नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। हाँ, ये तो सच है, हमारी वजह से। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी मोगली। तुम्हें इस तरह खतरे के सामने नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें हमारा इंतजार करना चाहिए था। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम सब झगड़ा कर रहे थे। वैसे भी उस बड़ी मकड़ी वाली बात पर मुझे यकीन हुआ ही नहीं था। वाकई? क्यों? क्योंकि ट्रिकी ने बताया था कि उसकी 6 टांगे थी। कभी 6 टांगों वाली मकड़ी देखी है क्या? सही कहा, वो ज्यादा नहीं होती। मकड़ियों की हमेशा 8 टांगे होती हैं, 6 नहीं। मैं भी यही कहने वाला था। क्या आपको मकड़ियों से डर लगता है मालिक? इतनी बेवकूफी भरी बात सोचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल नहीं, शेर खान किसी से नहीं डरता। बहुत जल्दी आप वहाँ से भाग आए।
वो मेरे दांत की वजह से अचानक इसमें दर्द शुरू हो गया। आप तो किसी पत्ते की तरह कांप रहे हैं। मुझे ठंड लग गई है। तुम मेरी बातों पर शक तो नहीं कर रहे हो, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मालिक। क्या तुम करीब से मेरा खराब दांत देखना चाहते हो? तुम कमजोर बेवकूफ कहीं के, तो यहाँ आकर देखो। ये देखो बलू, मुझे एक पेड़ से क्या मिला। कितनी अच्छी चीज है ना? इंसानों की लगती है। बहुत प्यारी है। इंसान इसे पतंग कहते हैं। ये उनका झांसा भी हो सकता है। पर इससे वो करते क्या है? कमाल की चीज है। अरे ये तो पक्षी की तरह उड़ रही है। मानना पड़ेगा। चलो इसे खुली जगह में खेलते हैं डाजी। ज्यादा दूर मत जाना मोगली। अरे कितने ऊपर जाओगे? हाँ? अरे नहीं! मेरा पपीता चुराने के बारे में सोचना भी मत। छोड़ूंगा नहीं तुझे। छूट गई। कोई बचाओ। हाँ? वो तो रिकी है। घबराओ मत रिकी, मैं आ रहा हूँ। मुझे उस पर नजर बनाए रखनी होगी। प्लीज डार्सी, मुझे नीचे उतारो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। भला क्यों? तुम्हें उड़ना पसंद नहीं? अरे नहीं बाबा, अब नीचे उतारो ना प्लीज। ठीक है, अभी उतारती हूँ। ये लो। ये तो बाज है। उससे पहले मुझे रिकी को बचाना होगा। बच गए। खींचना बंद करो डार्सी। मोगली मुझे उतार देगा। आ जाओ, थोड़ा सा और नीचे आओ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ मोगली। नहीं! अरे नीचे क्यों कूदे? हमें ऊपर तुम्हारी जरूरत है। जगाला। अरे नहीं! अब तुम मेहनत कर लो इंसानी बच्चे। मैं देख कर आती हूँ, तुम उड़ने का मजा लो, ठीक है?
तुम नहीं अच्छे लगते मुझे तो पसंद है तू। एक मेरी तरफ से भी खा लो। जिक्की मधुमक्खियों के छत्ते की तरफ बढ़ रहा है। डाजी, जल्दी एक काम करो, तुम रिकी के पास जाओ और उसे कहो कि छतों के ऊपर कूद जाए। ठीक है, अभी जाती हूँ। पर बिल्कुल शोर मत करना, वरना मधुमक्खियाँ उसे नहीं छोड़ेंगी। मुंह पे ताला लगा कर जाऊंगी। रिकी, तुम्हें वो बड़ा छत्ता दिख रहा है? मोगली ने कहा तुम्हें उसके ऊपर कूदना होगा। क्या कहा? मुझे अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी। और एक जरूरी बात, एकदम चुपचाप कूदना, वरना वहाँ की मधुमक्खियाँ तुम्हें काट लेंगी। मधुमक्खियां? नहीं कूदूंगा। क्या जिंदगी भर उड़ना चाहते हो? नहीं तो? अच्छा ठीक है, कूद जाऊंगा। मैं तुम्हें सिखाती हूँ, समझो मैं तुम्हारी गुरु हूँ। थोड़ा सा बैठ जाओ। अरे नहीं, ऐसे नहीं। अब नीचे जाओ। तुम बहुत कमजोर स्टूडेंट हो, एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने आ जाना, समझे? अभी मैंने कूदने को नहीं कहा। थोड़ा सा रुको रिकी, पहुंचने ही वाले हैं। चलो कूदो। मान गए ना अपने टीचर को? हाँ, चलो लैंडिंग तो हो गई। पीछे ना देखने में भलाई है। कहाँ गए? कहीं इसने तो उन्हें नहीं खा लिया? मोगली! रिकी एक दरार में छुप गया है और वो वहाँ से नहीं निकल सकता क्योंकि ऊपर बाज घूम रहा है। कोशिश कर ले पर तेरे हाथ नहीं आऊंगा बेरहम। अगर मैंने बाज को भगाने की कोशिश की तो मधुमक्खियां जाग सकती हैं। एक काम करो डाजी, जाकर उसे लेकर आओ। शुक्रिया डाजी। चलो डाजी, मैं रिकी के पास जा रहा हूँ और जब मैं इशारा करूँ तुम यहीं रहकर जितनी तेज हो सकती है उतनी तेज चिल्लाना, ठीक है? पर मधुमक्खियां जाग गई तो? यही तो चाहिए। ध्यान रखना, मैं इशारा करूंगा। कौन आया? डाजी! बहुत अच्छे डाजी! बाज की तरफ डाजी, उस तरफ जाओ। कौन बाज? बाज? हाँ, बाज। मोगली, ये क्या बदतमीजी है? घबराओ नहीं यार, जमीन पर नहीं, हम सीधे पानी में गिरेंगे। मैं मदद कर दूं? मदद करने में मैं माहिर हूँ। नहीं, तुम तो रहने ही दो।
शुक्रिया मोगली। और फिर पता है बल्लू, वो बाज मेरे सामने आया और मैंने उसे डरा के भगा दिया। चलो रिकी, हाँ? हम मिलकर इस पतंग को उड़ाते हैं। क्या? नहीं 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 नहीं। इससे करंट क्यों लगा? लंबी कहानी है, आगे सुनाऊंगा बल्लू। मैंने ढूंढ लिया। ये क्या हरकत है रिकी? मैं जीत गया। मैं 3 और तुम 0। ये नहीं माना जाएगा। मुझे लगा तुम वहाँ छुपे हो। ये एक ही की गलती है। हमारे जंगल का यही नियम है रिकी, हमेशा ध्यान देना चाहिए। मुझे क्यों दोष दे रहे हो? तुम्हारी वजह से मैं भी तो डर गई थी। माफ करना टबाकी, हमारे जंगल का यही नियम है। क्या कहा जंगल का नियम? हाँ, पर तुम तो इस जंगल के हो ही नहीं इंसानी बच्चे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सच कह रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, निकल यहाँ से, वरना मार खा के जाएगा। मोगली की जान खतरे में थी, पर रिक्की टिक्की टावी ने वक्त पर आकर उसे टबाकी से बचाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बिना उस नेवले के आज उस इंसानी बच्चे की हालत खराब हो जाती। कितनी शर्म की बात है ना। अगर मैं उसकी जगह होती तो चुल्लू भर पानी में डूब जाती। उसने कहा इंसानी बच्चे ने कोशिश भी नहीं की और फिर रिक्की टिक्की टावी को हिम्मत दिखाकर सामने आना पड़ा। और मैंने सुना मोगली डर के मारे झाड़ियों में छुप गया। इंसानी बच्चा तो बहुत डर गया था, भाग के झाड़ियों में छुप गया। फिर रिक्की टिक्की टावी ने टबाकी को भगाया। माशा ने ये सब अपनी आंखों से देखा। इंसानी बच्चा तो बड़ा ही डरपोक निकला। हमारे जंगल के नाम पर धब्बा है। मोगली, जो कुछ मैंने सुना है क्या वो सही है? किटी की टावी ने तुम्हें टबाकी के चंगुल से बचाया? हाँ, और नहीं तो क्या। काश तुम मुझे वहाँ देखते। बम, एक घुसा मारा, बूम, एक और मारा। अगर टबाकी भागता नहीं तो उसका भूसा बना देता। जब उसने तुम्हें पहाड़ी से नीचे धक्का दिया ना, तो मैं सोच रहा था कि मैं उसका वहीं पे कचुम्बर बना दूं। क्या उसने तुम्हें पहाड़ी से गिरा दिया? अब हमें हर वक्त मोगली के साथ रहना चाहिए बगीरा। अरे नहीं नहीं, उसने नहीं गिराया, मैं फिसल गया था। उसमें कौन सी बड़ी बात है? सोचो, अगर रिकी वहाँ नहीं होता तो क्या हो सकता था। तुम्हें बिना हमारी निगरानी के जंगल में नहीं घूमना चाहिए। ये जंगल सुरक्षित नहीं है मोगली। मुझे किसी की निगरानी की कोई जरूरत नहीं, ना ही तुम्हारी और ना ही ऐसे पिद्दी की जो मेरे घुटनों तक भी नहीं आता। हाँ, बात तो सही है मोगली, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ओह, आओ आओ मोगली, यहाँ नहाने आए हो? अरे नहीं नहीं, ये बिना किसी की निगरानी के यहाँ नहा भी नहीं सकता। बंद करो ये सब माशा, चली जाओ यहाँ से। ओह, उदास हो क्या? अब हमसे छुटकारा पाने के लिए तुम अपने नेवले को बुलाओगे? रिकी, कहाँ हो? मुझे लगता है मेरा दोस्त मोगली मुसीबत में है। हो लगता है टोटो इंसानी बच्चे को ये डर लग रहा है कि कहीं मैं उस पर कीलों से हमला न कर दूं। हिम्मत है तो नीचे आकर मुझसे दो हाथ करो। आओ आओ, अरे नीचे आओ, डर क्यों रहे हो? आओ ना। ओहो, बंद करो अपनी बकवास। मुझे अपनी सुरक्षा के लिए किसी नेवले की जरूरत नहीं है। अच्छा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। अरे तुम तो इसे एक रेस में भी नहीं हरा सकते। हाँ? रेस रेस रेस। मोगली, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, मुझे लगता है इसकी जरूरत है।
रूल्स बहुत आसान हैं। जो पहाड़ी के ऊपर तक पहले पहुंचेगा वो ही विजेता कहलाएगा। मुझे तो ये आसान रेस नहीं लगती। ओहो रिलैक्स बलू, हम ये सब कुछ मजे के लिए कर रहे हैं। रिकी को मजे लेने हैं, पर तुम्हारे इरादे तो। तैयार हो जाओ, 3, 2, 1 जाओ। ये मैं चला। संभल कर। संभल कर मोगली। मैं जीत गया। बोलो कौन है सबसे तेज? बस रिकी। और रिकी जंगल में सबसे फुर्तीला, सबसे तेज रिकी। सिर्फ मोगली, जी हाँ मोगली, जंगल में सबसे सुस्त है सिर्फ मोगली। अब तुम खुश होना मोगली। अब इतना करना बंद करो और ये जिद छोड़ो मोगली। बलू, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। अच्छा, सिर्फ रिस्क लेने का मतलब है कि तुम बहादुर हो? मुझे लगता है इस जंगल से दूर चले जाना ही मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि तुम हर वक्त मुझ पर हुक्म चलाते रहते हो, जैसे कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ। और उससे भी बुरा मुझे ये लगता है कि सबके सब मुझ पर ही नजर रखते हैं। हाँ। क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, इसीलिए। पर सुनो, जाने दो उसे बलो, वो अकेला रहना चाहता है। ये जंगल के जानवर क्या जाने कि मुझ में आखिर क्या काबिलियत है। मोगली, ये तुम कहाँ जा रहे हो? पुल पार का इलाका हमारा नहीं है। हो सकता है वो तुम्हारा इलाका ना हो, पर शायद मेरे लिए वही एक जगह है जहाँ मुझे ऐसी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। पता है मोगली इंसानी गांव जा रहा है। अरे नहीं, चलो बलू। बघीरा, नहीं! तुम यहाँ क्यों चिल्लाए बघीरा? नहीं मोगली, तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमें छोड़कर इंसानों के पास नहीं जा सकते। पकड़ लो उसे, भागने न पाए। वो लड़का भी है, पकड़ो, भागने न पाए। पकड़ो। अरे जाता कहाँ है? ये क्या कर रहे हो? तुम नदी पार कर लो, मैं उनका रास्ता भटकाता हूँ। क्या? मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रुक जा, कहाँ जा रहा है? देखो, भागने न पाए। पकड़ लो। उधर देखा, उस तरफ। हाँ हाँ, चलो चलो, पकड़ो पकड़ो। चलो बलू। वो कहीं दिख रहा है? शुक्रिया मोगली, तुमने वाकई कमाल कर दिया। तुम बहुत ही बहादुर हो। मैंने सही कहा ना बलू? हाँ, बात तो सही है, पर मैं ये भी कहूँगा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। और एक बात और, मुझे ये बात कहनी ही होगी कि कभी-कभी
तुम हमारे बिना भी कमाल कर लेते और हो। ये भले ही जंगल में सबसे तेज ना हो, पर ये है जंगल में सबसे कमाल का बंदा। वाह मोगली, तुम तो उतने ही कमाल के हो जितना कि एक नेवला होता है। तुम्हें एक दिन में चाहे कितनी भी बार मुश्किलें आए, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा इंसानी बच्चे। आज वो बघीरा उन इंसानों से बचकर कैसे भाग रहा था। डरपोक बिल्ली लग रहा था। भला कोई इतना डरपोक कैसे हो सकता है?